आपसे निवेदन करना चाहे 5 मिनट में कथा प्रवेश का। कल हम सब लोगों ने बड़े ध्यान से बातें सारी सुनी थी। जब बहुकाल करहि सतसंगा, तब ही होई सब संशय भंगा। जैसे जैसे हम सत्संग में आएंगे तो हमारे संशय केवल इस जन्म के नहीं, ध्यान रखना। आपको आश्चर्य होगा कि नरसिंह जी सतयुग में शयन में गए तो नींद में उठे, नींद के बाद द्वापर में, तब भी नींद में केवल सोते सोते जो भजन किया था वो भी जैसे व्यर्थ नहीं गया। तो हमारे हृदय में गंभीर प्रसंग सुनिएगा, हमारे मन पर जो कलमश है, हमारे मन में जो संस्कार है अच्छे और बुरे, ये केवल इस जन्म के नहीं है। पकड़ना इसको थोड़ा गंभीर प्रसंग। कभी कभी अचानक बेवजह आपको एक दीवार पे मुक्का मारने की इच्छा होती, कभी कभी एक होता है कि इसको मैं गिरा दूं, कभी कभी दान देने की इच्छा होती है जबकि कोई हेतु नहीं होता, कभी कभी आपका अनायास आपकी भाषा में मूड ऑफ होता है और जब आपको कोई पूछता है क्या कारण है तो कि अकारण है, विदाउट रीजन। लेकिन आज मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है आपके पूर्व जन्म का कोई संस्कार आज पक गया है। वो जो पकता है ना, इसी प्रकार जन्म जन्मांतर के कलमश हमारे ऊपर है। तो आप एक ही दिन में किसी सत्संग में अपने आप को बदल दो, ऐसा संभव कम होता है, लेकिन ऐसा भी होता है एक बार में ही किसी के आर पार हो जाए। जैसे मान लीजिए हमारे मुकेश जी भाई साहब ने कुआं खोदना शुरू किया, कुआं खोदते खोदते 84 फीट तक पानी नहीं आया और इन्होंने उस जमीन को बेच दी। और एक व्यक्ति ने वो जमीन ली तो पता लगा कि इसमें पानी तो नहीं है। उसी समय कोई संत फकीर उधर से जा रहा था, महाराज जी के चरण पकड़े, महाराज जी जमीन तो है लेकिन पानी नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि 1 फुट खोद ले। 1 फुट खोदते ही पानी से कुआं भर गया। तो उसके तो 1 फुट में ही पानी आया। अर्थात आपके पूर्व जन्म का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपने पूर्व में 84 फीट खोद रखा है अगर, तो 1 फीट में ही काम बन जाएगा। और आप इस मंगल पांडाल में जो विराजे हो ना, इसमें से कोई 34 फुट, कोई 30 फुट, कोई 15 फुट खोद चुके हो, इसीलिए इस पांडाल में आए हो। अब उड़िया बाबा हुए हैं वृंदावन में। इस बार भक्त मंडली वृंदावन चली तो उनकी समाधि पर दर्शन करके आए थे। उड़िया बाबा जी को एक प्रश्न पूछा गया, कैसे पता करें कि किसी भक्त का ये अंतिम जन्म है? ऐसा तो कोई लक्षण, बाह्य लक्षण तो दिखता नहीं है। कैसे पता लगे कि ये बड़ा साधक है, इसका अंतिम जन्म है? तो उड़िया बाबा बड़े तपाक से उत्तर देते थे, उसकी एक ही पहचान है, भगवान जिस व्यक्ति को अपने गले लगाना चाहता है उसको अंतिम जन्म में निर्मल और सरल मन प्रदान करता है। कपटी चालाक लोगों का ये काम नहीं। इसलिए कल हम जब भक्तमाल की चर्चा कर रहे थे तो एक दिव्य बात थी। वो बात
हो सकता है आपके निकल गई हो, लेकिन दास को कदाचित ये प्रश्न पूछा जाए कि कल की कथा में भगवान ने इस व्यासपीठ से जो कहलवाया उसमें सबसे मार्मिक बात क्या थी, तो उसमें दास एक बात को रेखांकित करेगा, और वो बात ये है कि भगवान जिस माला को धारण करते हैं वो भक्त माल होती है, वो भक्तों को अपने गले से लगा के रखते हैं। इसलिए हम सब लोग भक्त बनने की चेष्टा करें। और भक्त का परम लक्षण क्या है? आज की कथा में प्रवेश से पहले सूत्र दे रहे, भक्त का परम लक्षण क्या है? ये तो अलग अलग जीव गोस्वामी जी ने 64 बताए हैं, किसी ने 11 बताए, किसी ने 21 बताए। लेकिन अगर समस्त शास्त्रों को और समस्त ग्रंथों को, संतों की वाणी को एक जगह रखकर निचोड़ के रूप में महापुरुषों ने जो भक्त का परम लक्षण बताया है, उसका उत्तर ध्यान से सुनना। भक्त के दो ही लक्षण होते। भक्त 24 घंटे पर हित में लगा रहता है। वो नाम जब भी करता है ना, सुनना, गो सेवा, बहुत पेड़ लगाना, गरीबों को पानी पिलाना, भोजन करवाना, मकान बनवाना, इसके ये तो छोड़ दो। अपनी माला भी पूरी करता है, तो माला पूरी करते समय पूर्ण करने के बाद कहता है, हे कन्हैया, सुना है आपके नाम में बहुत ताकत है। इस शरीर से आज आपने जो नाम लिवाया है वो उस संसार के दुखियों के कल्याण में चला जाए। वो प्रतिदिन अपने आसन से अपने नाम जप का भी दान कर देता है। वो कुछ नहीं चाहता और उसकी मांग केवल एक ही होती है, बस तद विस्मरणे परम व्याकुल। वो भगवान का एक क्षण का भी, गोपी गीत की कथा है, गोपियों ने भगवान से शिकायत की। क्या शिकायत की? त्रुटि युगायते, एक त्रुटि समझना। कमल के फूल की पंखुड़ियां ली जाए और पंखुड़ियों के ऊपर पंखुड़ी 100 पंखुड़ियां रखी जाए। कितनी? 100। और उनको एक झटके से काट दिया जाए। उसमें जो समय लगता है उसका 2700वां भाग, कितना? 100 200 नहीं, 2700वां भाग जो होता है उसको त्रुटि कहते हैं। इतनी देर के लिए भी वो भगवान का वियोग सहन नहीं कर सकते, उसको भक्त कहते हैं। भक्त केवल और केवल कहीं भी रहे, घर में रहे, परिवार में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन कन्हैया, श्री राम जी, जिनको भी आप मानते हो, वो एक दिव्य श्यामा श्याम किसी आसन पर विराजे है और उनके आसन के नीचे दिव्य किसी पाठ पर उनके चरण कमल किसी रेशमी वस्त्र पर है और भक्त अहरनिश उन चरणों को निहारता हुआ अपने नेत्रों के प्रेम से, प्रेमाश्रु से श्यामा श्याम के चरणों का केवल अभिषेक करता है और एक ही कामना करता है, हे कान्हा, हे श्यामा जी, एक बार तुम्हारे ये जो हस्तार विंद है वो दास के सिर पर विन्यस्त कर दो
एक बार रख दो, एक बार मुझे भी कृतार्थ कर दो। इसके अलावा वो कुछ नहीं सोचता। अन्यथा मत लेना, वो गो सेवा का भी चिंतन नहीं करता, वो कमाने की चिंतन नहीं करता, वो दूसरों का भला, भला तो उसके शरीर से अपने आप होता है। आज आपको सेवा का मर्म बता रहे हैं। जब तक आप सेवा करते हो ना, तब तक वो सच्ची सेवा है ही नहीं। जब तुम सेवा में रहते हो और उस समय भगवान को भूलते हो, इसका मतलब आपकी सेवा शुरू नहीं हुई। सुनना थोड़ा कठिन। तुम ये कहो कि मैं गैया मैया के खुरों से कीड़े निकाल रहा हूं, उस समय भगवान का विस्मरण हो जाए, नहीं, हो ही नहीं सकता। जैसे जैसे किसी माँ का बच्चा चला जाए तो वो आटा भी गूंथती है, रोटी भी बनाती है, काम भी करती है, लेकिन उसका ध्यान केवल खोए हुए बेटे में रहता है। इसलिए जैसे जैसे आप सत्संग में आओगे तो सत्संग के उस प्रेम भरे जल से तुम्हारे हृदय का जो कलमश है ना, वो धुलते 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 एक दिन पूर्ण पावन हो जाएगा। और हम आपको अत्यंत विनम्र शब्दों में कल भी निवेदन किया था, आज पुनः कह रहे हैं। देखो, साधक के जीवन में कुछ बातें होनी चाहिए। सबसे पहला लक्षण तो ये होना चाहिए, अनिल भैया, जब तक आपने ये तय ही नहीं किया, मान लीजिए आज किसी चित्तौड़ में रहने वाले व्यक्ति ने ये तय ही नहीं किया कि मुझे आज नपाणिया कथा में जाना है 11 बजे, सुनना मैया, तो आप ही बताओ, आप सुबह जल्दी अपना काम कैसे निपटाओगे? आज आपको नपानिया 11 बजे आना था ना, तो रात से ही आपकी प्लानिंग चल रही थी। आपने सुबह 8 बजे बच्चों के लिए प्रसाद बनाना था तो 5 बजे बनाया। आज आपने कि मेरे को ये झाड़ू पोछे कोई बात नहीं, अब तो इकट्ठे ही करेंगे 4 दिन। आपने सब बदल दिया। आपने कहा ये कपड़े भी मैं तो 8 दिन में धोऊंगी। क्यों ये सब निश्चय किया? क्योंकि आज आपको कथा में आना था। ऐसे ही अगर आप ये निश्चय कर लोगे कि मुझे श्यामा श्याम का होना है, दुनिया का बनकर बहुत देख लिया, अब मुझे श्यामा श्याम का होना है। जग को खूब रिझाया मैंने, अब मुझे राधा कृष्ण को रिझाना है। और यूं ही नहीं मिलता नंद लाला, ऐसे नहीं मिलना, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं। मीरा ने दर्द उठाए थे, नरसी जी ने दर्द उठाए थे, रसखान ने दर्द उठाए थे। ऐसे नहीं मिलता नंद लाला, लेकिन सहज भी मिल सकता है। किसी को वृंदावन जाना हो और कोई चित्तौड़ की ट्रेन में बैठ जाए, तो ट्रेन में फिर भागने की आवश्यकता नहीं है। जो सूटकेस है ना, उसको एक जगह रख दो और बैठ जाओ, फिर तो ट्रेन तुमको वृंदावन लेके जाएगी। तो सत्संग रूपी ट्रेन में बैठ जाओ, आप ठाकुर जी तक पहुंच जाओगे। लेकिन कितना भी होशियार हो, ट्रेन में ही नहीं बैठेगा तो भैया कैसे पहुंचेगा? यहाँ पर ऐसी ऐसी माता और भक्त है जो मेरे सामने कान्हा की कृपा से बैठे हैं, जिन्होंने चित्तौड़ में प्रत्यक्ष, हमारे पुरुषोत्तम जी तो एक ऐसे हैं जिन्होंने 350 कथाएं चित्तौड़ में सुन ली। वो एक व्यक्ति यहाँ बैठे हुए। हमारी लालजी खेड़ा वाले सब 150 सत्संग सुनने वाले हो गए हैं। आज उनका जीवन देखो,
प्याज लहसुन नहीं खाते। क्षत्रिय परिवार ऐसे ऐसे थे, प्याज लहसुन दूसरी चीजों को छोड़ो, प्याज लहसुन छोड़कर अब वो सब कंठी पहनने लग गए। उनके घर पे भैंस का दूध बंद हो गया। एकादशी के व्रत करते हैं और पति पत्नी दोनों अष्टमी से बच्चे कहते हैं कब जाएंगे, आज नाम नहीं लेंगे। एक भक्त सुना रहे थे कि बच्चा स्कूल जाते समय उदास था और बच्चे पूरी 3 घंटे 5 घंटे कथा सुनते हैं और उनको प्रसंग याद रहते हैं। आज ऐसे ऐसे परिवार तैयार हो गए। ऐसे हैं लोग जो 24,000 नाम जप करके ही अन्न लेते, वो इसी पांडाल में बैठे हैं जो एक नाम नहीं लेते थे। और वो स्वयं अनुभूत करते हैं कि ये सब कुछ बदलाव सत्संग का परिणाम है। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होए और राम कृपा बिनु सुलभ न सोए।